नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आजकल भारत में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नौकरी पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब तो सरकारी नौकरी पाना आसान ही नहीं रह गया है। इसी को आसान करने के लिए मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में सरकारी नौकरी से संबंधित एक से बढ़कर एक नई वीडियो लाता हूं, ताकि आप इसे देखकर आसानी से सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आगे कदम बढ़ाते हुए चलिए कुछ नई सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, चलिए इस नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैकेंसी निकली हुई है पहली, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात GMRC लिमिटेड के द्वारा देख पा रहे हैं 118 नियंत्रक, ट्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियंता, अनुरक्षक और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अर्थात स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, मेंटेनर एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है GMRC/HR/ECT/OM/12-2021/01। पद का नाम देख लेते हैं। पद का नाम है स्टेशन नियंत्रक, ट्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियंता, अनुरक्षक एवं अन्य। अर्थात इंग्लिश में इसे जानते हैं हम स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर एंड मेंटेनर। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या इसमें है 118। इसके लिए आपको वेतनमान क्या रहेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वेतनमान के रूप में ₹20,000 से लेकर 1 लाख तक प्रति माह वेतन मिलेगा। इसमें काफ़ी अच्छा वेतन है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। साथियों, उम्मीदवार को इसमें 10वीं पास, ITI फिटर में, मशीनिस्ट में, इलेक्ट्रीशियन में आदि में होना चाहिए। डिप्लोमा मांगा गया है उन पदों के लिए जैसे स्टेशन कंट्रोलर हैं, इनके लिए मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर हैं, उनके लिए मांगा गया है डिप्लोमा होना चाहिए विद्युत में अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। इसमें एक पद है कस्टमर केयर का, उसके लिए विज्ञान में स्नातक आदि मांगा गया है, जो स्नातक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित के साथ होना जरूरी है। साथियों, आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, साथियों यह वैकेंसी गुजरात से निकली है, अतः आपकी पोस्टिंग इन पदों पर होती है तो आपको काम करने का सुअवसर गुजरात राज्य में गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपया, जबकि SEB OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 300 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 150 अर्थात 150 रुपया देना होगा। आवेदन करने का माध्यम क्या है, आपको आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन कैसे करें, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार दिनांक 22/12/2021 से दिनांक 21/1/2022 तक इनके वेबसाइट https://www.gujaratmetrorail.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आपसे विशेष अनुरोध करता हूं कि इस वैकेंसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए इनके वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल से देख सकते हैं। अपने को सूटेबल पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे पद हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा गुजराती भाषा परीक्षण पर होगा, अर्थात रिटन एग्जाम होगा तथा गुजराती भाषा का भी टेस्ट होगा, क्योंकि आपको काम करना गुजरात में है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आना जरूरी है। इस नियुक्ति से संबंधित
महत्वपूर्ण तिथियां भी देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत की हो गई है 22 दिसंबर 2021 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 21 जनवरी 2022 तक। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 21 जनवरी 2022। परीक्षा की तिथि संभावित तिथि है फरवरी माह में होगा 2022 में। तो साथियों, ये रहा गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा विज्ञापित वैकेंसी के बारे में विशेष जानकारी। साथियों, आगे देख लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ से। 67 आशुलिपिक अर्थात शॉर्ट एंड टाइप सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए इन पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम देख लेते हैं, जैसे आप देख भी चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। पद का नाम है आशुलिपिक अर्थात शॉर्ट एंड टाइप सहायक ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 3 का भृत्य, ये ग्रुप डी का पद है। इनकी भी वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 67 है। शैक्षिक योग्यता में देख लेते हैं। भृत्य के लिए शैक्षिक योग्यता 5वीं पास चाहिए, जबकि शॉर्ट एंड टाइप के लिए स्नातक डिग्री चाहिए। सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक चाहिए, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक चाहिए। तथा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर पर काम करना होगा। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान के रूप में 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से 7 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। कार्य करने का स्थान देख लेते हैं। चूँकि यह वैकेंसी रायपुर छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो आपको अगर इन पदों पर नियुक्ति होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। दरअसल में विज्ञापन में आवेदन शुल्क के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, अर्थात इसे आपको निःशुल्क रूप से भरना है। इस फॉर्म को आप फ्री में भर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑफलाइन करना है। वेबसाइट में आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर आपको भरकर आवेदन पत्र जमा करना है। वेबसाइट का पता है। अगर आप इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/रायपुर पर जाकर इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं तथा आवेदन फॉर्म को वहां से डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद उसका आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा, अर्थात रिटन एग्जाम होगा तथा इंटरव्यू होगा, जो काफ़ी आसान परीक्षा होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की शुरुआत हो जाएगी 29 दिसंबर 2021 से। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि रहेगा 31 जनवरी 2022, अर्थात लास्ट डेट रहेगा 31 जनवरी 2022। इसी तरह की दूसरी वैकेंसी निकली हुई है। तीसरी वैकेंसी जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर, जो छत्तीसगढ़ में ही है, वहाँ से भी निकला हुआ है। 43 आशुलिपिक अर्थात शॉर्ट एंड टाइप चपरासी सहायक ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह वैकेंसी अच्छी है। पद का नाम जैसा आप जान ही चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। पद है शॉर्ट एंड टाइप अर्थात आशुलिपिक चपरासी सहायक ग्रेड 3। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 43 है, 43 है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता, चपरासी के लिए शैक्षिक योग्यता 5वीं क्लास पास है, जबकि आशुलिपिक के लिए स्नातक डिग्री मांगा गया है तथा साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, यह भी मांगा गया है।
आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा के रूप में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर 7 के अनुसार किया जाएगा। उसी के अनुसार आपके पेमेंट मिलेंगे तथा अन्य भत्ता हैं जैसे हाउस रेंट, HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इन सब भत्तों को भी आपको दिया जाएगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। विज्ञापन देखने से यह पता चलता है कि आवेदन शुल्क के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, अर्थात इसे आप निःशुल्क भर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है। नीचे दिए गए वेबसाइट पर आवेदन का फॉर्मेट दिया गया हुआ है। आवेदन पत्र को आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप उसे भरकर विज्ञापन में दिए गए पते पर आप भेज सकते हैं। वेबसाइट का पता है https://district.ecourts.gov.in/सूरजपुर। यहाँ पर जाकर आप इसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं तथा उसे भरकर भेज सकते हैं। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा, अर्थात आपको रिटन एग्जाम तथा इंटरव्यू देना होगा, जो काफ़ी आसान होगा क्योंकि वैकेंसी 5वीं पास पर भी निकली हुई है, इसलिए एग्ज़ाम आसान होंगे। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2022 है। साथियों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वैकेंसी को अवश्य भरिए। साथियों, यदि मेरा वीडियो आपके ज़िंदगी में कुछ नई जानकारी बढ़ा रहा हो तो आप इस वीडियो को उन बेरोजगार दोस्तों, साथियों, बहनों, संबंधियों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको नौकरी की तत्काल ज़रूरत है। साथियों, आप इस वीडियो को बेरोजगार दोस्तों, साथियों, बहनों में शेयर करते हैं तो वो भी निश्चित रूप से इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकेंगे। साथियों, मेरा यह सपना है कि जो मेरा यह वीडियो देखे, यदि वह बेरोजगार है तो उसे उसकी चाहत वाली नौकरी अवश्य मिल जाए। यदि ऐसा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा सपना पूरा हो गया। मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि अगर मेरे देखे हुए वीडियो से किसी की नौकरी मिल गई तो यह बहुत ही अच्छा है। अगर मेरे बातों पर विश्वास हो तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। साथियों, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से देखा।